तो हेलो बच्चों, आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये इतना इजी होता है कि हम लोग बड़ी आसानी से 5 नंबर बोर्ड में बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि आज तक कहीं सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन करना माइक्रोस्पोर का। किसके थ्रू? माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू, उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें डायग्राम से कैसे समझ में आएगा, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो एंथर होता है उसे हम बीच से कट करते हैं। अगर वर्टिकली इसको कट करते हैं तो इसमें हमें क्या, ये सेक्शन दिखाई देगा। इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 3 लेयर्स होती हैं, जो बाहर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। और बीच में क्या होता है, ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं जिसकी। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब मान लो हम एक स्पोरोजेनियस टिश्यू को निकाल के बाहर लेके आते हैं। इसके बाहर है टेप्टम सेल और ये स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब ये क्या है, इसकी हर एक सेल जो है टिश्यू की वो कैसी है, ये डिप्लॉयड है। ये अपने आप को क्या करती है, एनलार्ज करती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट आ जाता है। तो ये क्या कहलाने लगती है सेल, इसको हम कहते हैं फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। फिर इसमें क्या होती है, म्योसिस होती है। तो म्योसिस से 2 माइक्रोस्पोर बनते हैं। उसके बाद म्योसिस सेकेंड होती है, जिससे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर के कितने बनते हैं, 4 सेल बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है अभी क्यों आपस में चिपका हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर किसकी प्रेजेंस है, कैलोस सब्सटेंस होता है जो इसे चिपका के रखता है इन माइक्रोस्पोर को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और ये आपस में दूर हो जाते हैं। फिर ये क्या कहलाने लगते हैं, ये माइक्रोस्पोर कहलाने लगते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर इसमें क्या हो जाता है कि वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये माइक्रोस्पोर सिंगल थे, अब इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की जगह पे थोड़ा साइड में क्या हो जाता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है, माइटोसिस से चलती है वो भी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल की स्टेज आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या बनता है, फिर बाद में इसके बाहर लेयर्स आ जाती हैं। तो ये क्या बनाने लगता है अपने आप को, पॉलन ग्रेन। अगर बोर्ड में डायग्राम आए पॉलन ग्रेन का तो यही डायग्राम बनाना है। 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में ये पूछा ही जाता है। तो क्या है, पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहर एक अंदर। एक्साइन होती है बाहर की, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इंटाइन होती है अंदर की, जो इस सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर 2 सेल बटी होती हैं, जिसका एक का नाम होता है जनरेटिव सेल, दूसरे का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। उसके बाद वेजिटेटिव सेल में वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और जनरेटिव सेल में क्या होता है, स्पिंडल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जर्म पोर्ट से ही किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो